नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, यदि A रेशो B इज इक्वल टू 2:5, B रेशो C इज इक्वल टू 3:4, तो ABC A रेशो B रेशो C क्या होगा। हमें कैलकुलेट करना है A रेशो B रेशो C। सिंपल मेथड है, हम इसे A B B C, अब इसे कैलकुलेट करना देख लो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए बी, मल्टीप्लीकेशन ए और बी का 6। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी बी का 15, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी और सी का। हमारा ए बी सी होगा 6:15:20। हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले a इंटू बी, सेकेंड b इंटू बी, थर्ड b इंटू सी, तब जाके हमारा रेशो आया 1:b/c का 6:15:20। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a b से 40% अधिक है, b c से 20% कम, तब ac क्या होगा, a रेशो c क्या होगा। यदि b c से 40, यदि a b से 40% अधिक है, यहां हम लेंगे b 100, यहाँ a के बारे में बोला है 40% अधिक b से, तो 140, ठीक है 140। b c से 20% कम है, तो c हो जाएगा हमारा 20% कम, यानी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 125, 20% कम। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें कैलकुलेट करना ए सी, तो ए हो गया हमारा 140 और सी हो गया 125। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जाता है AC हो गया 28:25। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/3 इज इक्वल टू b/4, c/7, तो a b c/c का मान क्या। तो बस जो यहाँ दी हुई है उसी को यहाँ प्लस करना है, 3 4 7/7। इसको हम प्लस करते हैं तो टोटल आता है 14/7। तो एबीसी का जो मान होगा हमारा होगा 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2873 रुपए को 8:5 के अनुपात में बांटने पर राशि क्या होगी। 2873 रुपए को 8:5 के अनुपात में बांटने पर राशि क्या होगी। तो हमें 2873 को 2 इसमें बांटना है, 8 और 5 के रेशो में। सबसे पहले हम करते हैं इसको प्लस, ये होता है 13, फिर 2873 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13 से इसको काटते हैं तो 2873 में 13 का जो भाग जाता है वो जाता है 2 to 1, 221 बार। तो हम 221 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1768, ये हो गया पहला। उसी प्रकार 221 इंटू 5, इसका आंसर आता है 1105। तो राशियां क्या होंगी, तो राशियां होंगी हमारी 1768 प्लस 1105। इसको 8:5 के अनुपात में बांटने पर हमारी ये राशियां होती है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 2873, हमें मिलेगा 2873। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद इन्हें डिवाइड में लेंगे प्लस में, और जिस अनुपात में है उसको इनटू में लेंगे, यानी 2873 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30, 1768 रुपए आते हैं।
अगर सेकेंड टाइम कैलकुलेट नहीं भी करते तो 2873 में से 1768 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 1105। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6240 रुपए को 3 मित्रों में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। हमें थर्ड जो पर्सन है उसका भाग क्या होगा 6240 रुपए में से, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आता है, अगर एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम आता है 12, यहां आएगा 6 4 3, इसकी टोटल मारते हैं 30। तो तीसरा मित्र यानी 3 कैलकुलेट करना है, 6240 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल, ये भाग जाएगा 480 टाइम्स। तो 480 इंटू 3 करते हैं तो 1440। तो तीसरे मित्र का भाग होगा थर्ड पर्सन, तीसरे मित्र का जो भाग होगा वो होगा 1440 रुपए। तीसरे मित्र को 6240 रुपए में से हमें मिलेंगे 1440। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम कैलकुलेट करके 2 का भाग 12 में 6 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है। ये 3 पर्सन है ए बी और सी। थर्ड पर्सन का बोला है तो हमने थर्ड पर्सन से मल्टीप्लाई किया और टोटल से डिवाइड किया। सेकंड पर्सन बोलता है तो 6240 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30। फर्स्ट पर्सन बोलता है तो 6240 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 6240 रुपए को 3 मित्रों में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटने पर पहले और तीसरे मित्र के बीच डिफरेंस क्या है। पहले और तीसरे मित्र के बीच डिफरेंस क्या है, पहले और दूसरे मित्र के बीच डिफरेंस क्या है, दूसरे और तीसरे मित्र के बीच डिफरेंस क्या है। तो हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसे हमने थर्ड पर्सन का निकाला है उसी प्रकार हम फर्स्ट पर्सन का भी निकालेंगे और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का डिफरेंस निकाल के वह उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों के मध्य 8:5 का अनुपात है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है। यहाँ लड़के और लड़कियों के बीच रेशो दिया हुआ है और लड़कियों की संख्या दी गई है। इस लड़कियों की संख्या के आधार पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो रेशियो है उसको प्लस करेंगे, ये हो गया 13x। अगर टोटल जो स्टूडेंट है लड़के और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये है बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशियो 13x। ठीक है, लड़कियों की संख्या 160 डिवाइडेड बाय इसे लड़कियों के रेशियो से ही डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा होता है इसका रेशियो 32। हमारा बॉयज और गर्ल्स जो थे वो 13 है, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो आते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आ गए हमारे बॉयज प्लस गर्ल्स 416। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे है 416। यानी एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों के मध्य अनुपात 8:5 का है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में 416 विद्यार्थी है। 416 विद्यार्थी है हमारे स्कूल में। हमने क्या किया, इन दो रेशो को प्लस किया है, प्लस करने के बाद 13x कॉमन रेशो आया बॉयज एंड गर्ल्स का। हमने यहाँ लड़कियों की संख्या दी है तो लड़कियों की संख्या को
हमने लड़कियों के रेशियो से ही डिवाइड किया है। लड़कियों के रेशियो से डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 32 और हमने मल्टीप्लाई किया है टोटल रेशियो से, बस हमारा आ गया 416 टोटल स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? जो दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है और इनका जो योग है वो है 420। हमें कैलकुलेट करना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी ये जो है 4 का जो रेशो दिया है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 और 4 को प्लस करना है। तो हमें होता है 7 के लिए हो गया 420, सबसे बड़ी संख्या है 4, तो 4 के लिए क्या होगा, यही क्वेश्चन हमारा बनता है। तो इसका भाग 60 बार जाता है, ठीक है। तो इसी 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 240, तो हमारा आंसर होगा 240। सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 240, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 240। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 3 से, छोटी संख्या होगी 180। अगर दोनों को प्लस करते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा होता है 420। समझ गए? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 7 होता है, 7 के लिए 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, 7 का भाग 420 में 60 बार गया, जितने बार भाग गया उसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 चौक 24, 240 आता है, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ए बी सी के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में 50%, 60%, 50% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन में नया अनुपात क्या होगा? 3 व्यक्ति है ए बी सी, उनके वेतन में 50, 60 और 50% की वृद्धि की जा रही है। हम मानेंगे कि उनका जो वेतन था वो था 100% पहले, 100% पहले, और उनके वेतन में अब जो वृद्धि की जा रही है वो की जा रही है 3:5:7 के अनुपात में होने के बाद 50%, 60% और फिर 50%, 50%, 60% और फिर 50%, यानी हम करेंगे 3, 5, 7, इसका 50% यानी 150, इसका 60% यानी 160 और इसका 50% यानी 150। तो ये होता है 450, ये होता है 800 और ये होता है 1050। इनके 0 0 अगर काटते हैं हम तो हमारा रेशो आता है 9:16:21। तो क्वेश्चन था कि उनके वेतन में नया अनुपात क्या होगा, तो उनके वेतन में नया अनुपात होगा 9, 16 और 21 का, नया अनुपात होगा 9, 16 और 21 का। हमें कुछ करना नहीं है, इसका एज्यूम करना है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और उसमें 50% प्लस करेंगे, तो हमने डायरेक्ट कर लिया है 3 × 150, 5 × 160 और 7 × 150। मल्टीप्लाई करने के बाद 450, 800, 1050 उसका रेशो बनता है, हमने 0 को कट कर दिया और फिर इसे 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो नया रेशो आता है 9:16:21। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। क्वेश्चन, ए बी सी के मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है
तो बी की वार्षिक आय क्या कैलकुलेट करना है, बी की इनकम। बी की इनकम हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बोला है एबीसी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है, ए बी सी। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है, ठीक है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है, तो बी की वार्षिक आय क्या होगी। हमें बी की वार्षिक आय निकालना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जो 1200 रुपए अधिक है उसे लेते हैं आगे, 1200 इंटू हमें कैलकुलेट करना है बी की, बी लेते ऊपर, डिफरेंस क्या बोला है सी और ए के बीच, सी और ए के बीच, तो सी 5 और ए 2, तो 1200 इंटू 3 किसका हो जाएगा, बी का। ये हो गया मासिक आय। हमें पूछ रहा है वार्षिक आय, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 1200 इंटू 12 यानी 14,400। हमारी बी की वार्षिक आय हो जाएगी 14,400 रुपए। बी की वार्षिक आय होगी 14,400। हमें यहाँ बी का पूछा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1200 इंटू बी अपॉन डिफरेंस काय का है सी और ए का, सी माइनस ए, और इसे सॉल्व कर दिया, तो बी का वार्षिक आय हो गया 14,400 रुपए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। दो संख्या है जो 5:9 के अनुपात में है और उन्हें हमें प्रत्येक में 16 जोड़ना है। 16 जोड़ने के बाद वह अनुपात होता है 3:5 का, तो संख्या में कैलकुलेट करना है। तो इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक है, हमें कुछ करना नहीं है, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए बोलते, जो 16 जोड़ना है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है उसके रेशो से 5:9 से। तो वह संख्या क्या होंगी, वह संख्या होंगी 80 और 144। वह संख्या होंगी 80 और 144। बस हमें क्या करना है, 16 जोड़ दिया जाए बोले तो 16 के उन्हीं के रेशो से मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर माइनस कर दिया जाए बोले, 16 घटा दिया जाए बोले, तो भी उन्हीं से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। वह संख्या होंगी 80 और 144। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 में हमें एक नई संख्या जोड़ना है जिससे कि उसका रेशो 2:3 हो जाए। देखते हैं क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले इन दो रेशो को हमें प्लस करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक पद में जोड़ना है हमें 35 और 65। प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, कि प्रत्येक पद में हमें जोड़ना है 35 और 65। तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना, इन दो रेशो को प्लस करना है और इनसे मल्टीप्लिकेशन करना है, 5:7 और 5:13। तो हमें प्रत्येक पद में 35 और 36 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका अंतर 16 हो तो संख्याएं क्या होंगी? दो संख्या है जो 3:7 के अनुपात में है, तो इसका अंतर है 16, तो हम लेंगे 3x - 7x = 16। उन दो संख्याओं का अंतर है 16। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है x = 4। ठीक है, x = 4, इसको x की वैल्यू में रखते हैं तो 3 × 4 7 × 4 12 और 28। तो वह क्वेश्चन पूछा है कि वह संख्या क्या होंगी, तो संख्या है 12 और 28। संख्या क्या होंगी? 12 और 28। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका अंतर 16 हो। अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज होता है और बोला जाता है कि यदि उनका योग 16 हो, योग 16 हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद इसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। कब? जब यहाँ बोला हो कि उनका योग 16 हो। योग 16 हो तो यहाँ हम करेंगे केवल प्लस, x की वैल्यू आ जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बोला होता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका प्रोडक्ट या उनका गुणनखंड 16 हो। गुणनखंड 16 तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुना करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का गुना करेंगे इस प्रकार। इन दोनों का ऐसा गुना करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि अंतर रहा तो माइनस, योग रहा तो प्लस, और गुणनखंड या प्रोडक्ट रहा तो मल्टीप्लिकेशन करके उसे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात और समानुपात में। क्वेश्चन है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:3। तो सबसे पहले हम पिता और पुत्र की आयु का गुना करेंगे। अब पर्सन कितने हैं यहाँ पे? दो व्यक्ति है, पिता और पुत्र, तो इसलिए हम इसे 2 से गुना करेंगे। ये हो गया हमारा 42। अब यहां बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल 756 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हम करेंगे यहाँ पे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यहाँ पर पूछा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से। 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6, यानी ये हो गया हमारा 48 और ये हो गया हमारा 24। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2 का। तो रेशियो हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 का। हमने सबसे पहले क्या किया? पिता और पुत्र की आयु इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। उसमें ये दो पर्सन है पिता और पुत्र, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 42। 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो इन दोनों की आयु में 6 प्लस किया 48 आया। आगे हमें पुत्र का निकालना है। पुत्र की आयु का अनुपात है 3, तो हमने 6 वर्ष बाद यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 18 आया। 18 में प्लस किया 6 वर्ष बाद तो 24 आया। इसलिए हमारा नया रेशियो हो गया 48:24 यानी 1:2 2:1। इस प्रकार हमने देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर आप एग्जाम ट्रैक कर सकते हो, या फिर यूपीएससी, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, कॉम्पिटिटिव की कोई भी एग्जाम हो जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसी मेथड से आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं, सभी को हमने इस पूरे वीडियो में कवर किया है। पूरे वीडियो में हमने इसको कवर किया है। अब इसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है
और उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 3:2। यदि वर्ष के अंत में वे प्रत्येक 800 रुपए बचाते हैं तो वार्षिक आय क्या होगी। हमें यहाँ उनकी वार्षिक आय कैलकुलेट करना है। यहाँ उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं उनकी इनकम है 4x 3x, वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 रुपए बचाते हैं और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारा होता है 8x माइनस 1600 9x माइनस 2400, x इक्वल टू हमारा हो जाता है 800। x इक्वल टू होता है 800। अब हमें वो पूछ रहा है कि उनकी वार्षिक आय क्या, तो इनकम का रेशियो है हमारा है 4:3, तो 4x 3x, तो 4 इंटू 800 और 3 इंटू 800, तो हम उनकी वार्षिक आय हो जाएंगी 3200 और 2400। तो ए की वार्षिक आय होंगी 3200 रुपए और बी की वार्षिक आय होंगी 2400 रुपए। इस प्रकार हमने इसके वार्षिक इनकम हमने कैलकुलेट की, एनुअल इनकम उनकी कैलकुलेट की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पूरे वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने पूरे वीडियो में एक पूरा चैप्टर कवर करके दिया हुआ है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ लिंक दी हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप उसे डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यूपीएससी के साथ साथ एमपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अधिकतर क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गायत्री एकेडमी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आती रहेंगी, तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा आपके प्रॉफिट के लिए आएगा। इसके बाद गायत्री एकेडमी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगी परसेंटेज के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें। थैंक यू।